इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल विद्वेष मकरोत् कस्मात् अनादित्यात्मजाम सती। दक्ष के 4 दामाद हैं, धर्म, अग्नि, पित्तीश्वर और शिव। 4 दामादों में से दक्ष का झगड़ा भगवान शंकर के साथ में ही क्यों हुआ? कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम जगत। शंकर जी को तो महादेव कहते हैं ना। महादेव नाम क्यों पड़ा है? सहन शक्ति के कारण। कोई 4 बजे जाके बम 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 बम, कोई 8 बजे उठे बम बम बम, कोई 12 बजे नहाए धोए बोल बम। और जो 12 महीने पानी नहीं चढ़ा में शंकर जी पे, वो सावन में जरूर चढ़ाते हैं। ऊपर से राम बरसे और नीचे से गाम बरसे। शंकर जी की सहन शक्ति देखनी हो तो सोमवार वाले दिन जरा मंदिर के सामने खड़े हो जाना। जब 4-5 देवियां एक साथ मंदिर में घुस जाती है ना, कोई इधर ही तिलक कर दे रही है, कोई इधर ही चम्मच लगा दे रही है, किसी ने पीछे ही सतिया काट दिया, एक का दूध चढ़ा नहीं, दूसरे ने बेलपत्र चढ़ा दी है, तीसरे ने जब तक पानी चढ़ा दिया। ऐसी पूजा 5 मिनट भी हमारी हो जाए ना तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। केवल भोलेनाथ हैं जो उसे सहन कर पाते हैं, तभी उनका नाम महादेव है। बोलो शंकर भगवान की जय। इतनी सहन शक्ति वाले देवता के साथ दक्ष का झगड़ा क्यों हुआ? हालांकि ससुर और दामाद का झगड़ा नहीं होता है। ससुर दामाद जी को जी लगा के बोलते हैं, अपने बच्चों को तू तड़ाक बोलेंगे। हालांकि दामाद भी बेटे के बराबर ही है, फिर भी जीकारा लगाया जाता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। एक ससुर जी ने दामाद जी को दारू पीते देख लिया। हैं दामाद जी, आप दारू पीते हैं, आपने कभी बताया नहीं? दामाद जी बोले, आपकी बेटी भी तो खून पीती है, आपने बताया था क्या? हिसाब बराबर हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुरा विश्व सजाम सत्रे समेता परमर्षय तथा मरगणा सर्वे सानुगा मुन योग नय। एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी। उस सभा के अध्यक्ष महाराज दक्ष थे। दक्ष महाराज जब आए सब लोग खड़े हो गए। 2 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा जी महाराज और शंकर जी महाराज। ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं कहा दक्ष ने, और शंकर जी को गाली देना शुरू कर दिया। एष में शिष्यताम प्राप्तो यन्मये दुहितर गृहीत सद्विराचरित पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। किसने इसका नाम शिव रख दिया? शिव माने तो पवित्र होता है। ये शमशान में रहता है, चिता भस्म लगाता है, ये तो बहुत ज्यादा पवित्र है। पाणी विप्राग्नि मुक्त सावित्रा एवं साधुवत। देखने में साधु लगता है पर रहन-सहन कितनी खराब है। गृहीत्वा मृगशावाक्षा पाणिम मर्कटलोचना प्रत्युत्थाना विवारदा हे वाचात्य कृतनोचितम। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मेरे हिरणी जैसी आंखों वाली बेटी इस बंदर जैसे वाले आंख वाले को मैंने विवाह दी। खूब गालियां दी और गाली दे करके मन नहीं भरा। श्राप दे दिया दक्ष ने, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया जाएगा। श्राप दे करके चले गए। धीरे धीरे सभा में से सब चले गए। शंकर जी आराम से उठे और घर आए, और घर आकर के कोई बात घरवाली को नहीं बताई, पर कोई बाहर वाला आकर के भी ना बता जाए इसके लिए एक उपाय किया। क्या? थोड़े दिन के लिए घर छोड़ करके चले, लोग आएंगे उनको कोई मिलेगा ही नहीं है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
त्रेता युग की बात है। शंकर भगवान सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। वहां कथा पहले से ही चल रही थी। कथा को रोका, शंकर सती की पूजा करी, दिव्य आसन दिया, फिर कथा शुरू करी गई। सती जी ने कथा नहीं सुनी। ये हमारे पति का पूजन कर रहे हैं, इनसे हम क्या सुनेंगे, लगता है हमारे पति से जूनियर है। कथा में जब भी जाएं 4 प्रकार का अभिमान छोड़ करके जाएं। पहला अभिमान कि हम बहुत दूर से कथा सुनने आ रहे हैं। शंकर जी कैलाश से और महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर है जहां ये आश्रम है, इतनी दूर कथा सुनने गए। दूसरा पद का अभिमान कि हम बहुत बड़े पद पर हैं, विश्व में सबसे ऊंची जगह है कैलाश, उससे ऊपर नहीं है कुछ। वहां से जब उतर करके भगवान शंकर कथा में आकर के बैठ सकते हैं तो हमें भी किसी भी पद से उतर के कथा में बैठना चाहिए। तीसरा है ज्ञान का अभिमान कि हम इनकी क्या, हमने तो शंकराचार्यों की कथा सुनी है। नहीं, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावई पार। जो कथाओं के समुद्र हैं वो भी कथा सुनने जा रहे हैं। किसके पास? कुंभज ऋषि पाही। कुंभ घड़ा और कुंभज लोटा। घड़े का बच्चा लोटा ही तो होगा। समुद्र होकर के लोटे के पास जा रहे हैं सुनने के लिए। और चौथा होता है संबंध का अभिमान। हमें आगे बुलाया जाएगा, कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा, कि हमें नीचे बिठाया जाएगा। ये सब भी छोड़ करके कथा में जाना चाहिए। बड़े आनंद से कथा हुई, कथा सुन करके चले। शंकर जी की इच्छा है कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। कथा सुनने का कुछ ना कुछ फल मिलता है। भोलेनाथ जब चले, आगे जैसे ही चले, धरती पर निगाह पड़ी। श्री राम लीला कर रहे हैं, जानकी का हरण हो गया है और सीता के विरह में सुध-बुध खो बैठे। ये भी याद नहीं रहा कि किससे पूछा जाए किससे नहीं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर भगवान की निगाह पड़ी और दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चले मनोज न सावन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सती जी ने पूछा, महाराज किसकी जय बोल रहे हो? बोले वो देखो मेरे इष्ट देव धरती पर लीला कर रहे हैं। ये तो राजकुमार हैं। बोले यही रूप धारण किया है। महाराज ये रो क्यों रहे हैं? मनुज लीला कर रहे हैं, पत्नी खो गई है। हैं? ये काहे के भगवान है जो पत्नी का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। आगे चलो। नहीं महाराज, बस गई और आई, जरा परीक्षा लेकर के आऊं। विद्वान लोगों ने कहा है कि 3 लोगों को समझाने में परिश्रम नहीं करना चाहिए, पत्नी को, घर वालों को और पड़ोसी को। तुम राज्यपाल भी बन जाओ तो पत्नी तुम्हें हुक्म चलाए बिना मानेगी नहीं। राज्यपाल घर से बाहर हैं, भीतर नहीं है। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। अच्छा तुम्हारी मर्जी है, चली जाओ। सती ने सीता का वेश धारण कर लिया। अक्षर वही है, मात्रा भी वही है, खाली आगे पीछे कर दो तो नाम बदल जाएगा। आगे ई लगी है वो सीता है और पीछे ई लगी है वो सती है। लेकिन जिसके आगे ई लगी है वो पति के पीछे चलती है और जिसके आगे ई लगी है वो पति से 4 हाथ आगे चल रही है। और पति से 4 हाथ आगे चलने का परिणाम क्या हुआ? राम जी पहचान गए। राम जी संयम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। कहो उमा कहाँ वृष के तो विपिन अकेल फिर के हेतु। जैसे ही पोल खुली तो भागी। भगवान ने अपने अनेक रूप दिखाए। पहुंची भाग करके। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। सेंटेंस 2 तरह से बनता है, एक्टिव और पैसिव।
कछुना परीक्षा ली गोसाई की प्रणाम, ये तो झूठ है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने आपकी तरह प्रणाम किया। अब जरा इसका एक और अर्थ और देखें, महाराज आपके भगवान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी कोई परीक्षा नहीं ली और कीन प्रणाम, जैसे आपने प्रणाम किया ऐसे उन्होंने भी आपकी तरह ही आपको प्रणाम कहलवाया है। ऐसे सती जी सच बोल रही है। नारी महिमा के अनुसार सती का चरित्र देखा जाए तो सती के अंदर ये भाव है कि विश्व के स्वामी तो मेरे पति हैं, ये कैसे सिर झुका रहे हैं। मैं तो अपने पति को ही सिर झुकाऊंगी, मैं नहीं किसी दूसरे के पति को सिर झुकाऊंगी। शंकर जी कह रहे हैं इष्ट देव मम बालक रामू, बोले आपके हैं, मेरे इष्ट देव तो आप हैं। आपके इष्ट देव राम हैं पर मेरे इष्ट देव आप हैं। मुझे परीक्षा लेनी है कि आप में और उनमें क्या अंतर है। पा लिया, दोनों एक से हैं। घर आए, कैलाश पहुंचे, बगल में त्रिशूल गाड़ दिया। अब मैं पत्नी को पत्नी के स्थान पर नहीं बैठने दूंगा क्योंकि मेरी मां का रूप धारण किया है। दक्ष लिए मुनि बोल सब करने लगे बड़े जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोड़कर सारे देवताओं को निमंत्रण देके यज्ञ करने का संकल्प किया। देखूं बिना शंकर के यज्ञ पूरा होता है कि नहीं होता। सारे देवता जा रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पियर जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी से कहा पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। शंकर जी ने मना कर दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तई दे अजौ करई अपमाना। आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। कहीं जाने की मना कर दो चलेगा, पर पियर जाने की मना कर दो माहौल बिगड़ जाता है। महाराज मैं तो जाऊंगी। नहीं मानोगी तो अकेली मत जाओ, संग में कुछ गणों को ले जाओ। जैसे ही पहुंची हिमाचल, दक्ष क्या स्थान है, हरिद्वार में एक जगह है कनखल, वहां आज भी ये सब लीला स्थल है। कतौ न दीख शंभु कर भागा, अरुद्र भागम, तब वेक्ष चाध्वरम, पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो, अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चकोपलोका निवधक्षति रुषा। जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मुझे नहीं रहना है। जिन जिन ने मेरे पति का विरोध किया है वो अपना करने का फल पाएंगे। जन्म जन्म भगवान शंकर ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा कहकर के अग्निकुंड में छलांग लगा दी।